जैसे कि आपने देखा होगा, एक पीछे हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने जॉन डियर W70 कंबाइन हार्वेस्टर की जो उसकी खासियत है और जो उसकी खूबियां हैं उससे रिलेटेड हमने इसमें बात की थी। जो जॉन डियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम। फिर एक प्रॉब्लम और है कि इसकी जो बनत है, इस कंबाइन हार्वेस्टर की जो बनत है वो ऐसी है कि इसके पार्ट्स एकदम अलग हैं। लोकल शॉप वाले इसका सामान नहीं रखते और सामान महंगा भी आता है, तो वो बिना वजह अपना पैसा क्यों फंसाएं दुकान में सामान रख के। एक तो सेल भी कम हो रही है और सामान भी महंगा है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, तो वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये कंपनी का जो है, ये कंपनी की लापरवाही है अगर देखा जाए तो देखिए कंपनी को इस पर सोचना चाहिए। इसके जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हों हर जगह पर, और इसके ज्यादा से ज्यादा जो है सर्विस सेंटर इसके खोले जाएं जहां पर इसके पार्ट्स अवेलेबल रहें और आसानी से सारे सामान वहां पर मिलते रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, देखिए वो जॉन डियर W70 कंबाइन हार्वेस्टर जो है उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक पीछे हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने जॉन डियर W70 कंबाइन हार्वेस्टर की जो उसकी खासियत है और जो उसकी खूबियां हैं उससे रिलेटेड हमने इसमें बात की थी। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो पर जो है वो बहुत सारे भाइयों के कमेंट वगैरह भी आए, तो जिसमें कुछ ने जो है उसकी जो है अच्छाइयों को बताया, तो लेकिन कुछ ने जो है उसमें कमियां भी बताई कि इसमें कमी क्या क्या होती है। तो जो हमने उसे देखा और हमने एनालिसिस किया कि हाँ, ये जेन्युइन कमी इन्होंने बताई है, तो आज उससे ही रिलेटेड हम बात करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इस पर वीडियो होनी चाहिए जो कमी है, और कमी बड़ी कमी है अगर देखा जाए तो। अगर आप सही से देखोगे उसे तो वो कमी बड़ी है। वैसे तो मशीन बहुत अच्छी है, ब्रांड है एक वो, लेकिन वो कमी जो है वो उसके अंदर काफी बड़ी है अगर देखें तो उन सब कमियों की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और देखा होगा आपने हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर के आते हैं, और आगे भी इन फ्यूचर हम इससे रिलेटेड नई नई वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जॉन डियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम। ये निकल करके आता है कि जॉन डियर में स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम ज्यादा है, और ज्यादातर लोगों ने यही बताया कि इसमें स्पेयर पार्ट की दिक्कत आती है। तो देखिए, स्पेयर पार्ट जो जॉन डियर W70 के हैं वो मोस्टली कंपनी में ही मिलते हैं। ज्यादातर कंपनी में ही इसके पार्ट्स मिलते हैं, और वो भी ज्यादातर जगहों पर नहीं है। ये भी दिक्कत इसके अंदर आती है। पहली बात तो इसकी ज्यादा जगह पर डीलरशिप नहीं है। अगर डीलरशिप कहीं पर होती भी है तो होता क्या है कि वहां पर वो ट्रैक्टर डीलर होते हैं, तो उनके पास इसके पार्ट्स नहीं मिलते क्योंकि वो ट्रैक्टर की सेल परचेज करते हैं। तो इसीलिए ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर एक प्रॉब्लम और है कि इसकी जो बनत है, इस कंबाइन हार्वेस्टर की जो बनत है वो ऐसी है कि इसके पार्ट्स एकदम अलग हैं और कंबाइन हार्वेस्टर से। बाकी के जो कंबाइन हार्वेस्टर है उनके पार्ट्स लगभग सेम मिल जाते हैं, एक दूसरे का पार्ट एक दूसरे में कहीं कहीं पर लग जाता है। लेकिन ये कंबाइन हार्वेस्टर ऐसी है कि इसमें पार्ट्स जो है बिल्कुल अलग ही होते हैं इसके। तो इसके पार्ट्स फिर वो नहीं लगा सकते आप। इसके पार्ट्स स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो जॉन डियर ही देगा, आप किसी और कंबाइन हार्वेस्टर का सामान इसमें नहीं लगता। फिर एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि कंपनी, फिर जब ऐसा है कि कंपनी से ही कम आपको सामान लेना पड़ेगा, तो फिर कंपनी क्या करती है, मोनोपोली करती है। मोनोपोली कैसी कि कंपनी फिर उनके प्राइस ज्यादा रखती है सामान के। भाई आपकी मजबूरी है, आपको तो सामान लेना ही है, तो फिर क्या होगा कि कंपनी उसमें मोनोपोली करती है और वो सामान महंगा बेचती है, और आपको लेना भी पड़ेगा। जब आपने कंबाइन हार्वेस्टर लिया है तो आपको वो सामान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं जो आप ले नहीं सकते, आपको वो सामान लेना पड़ेगा। फिर इतना ही नहीं, वो सामान जो है, जब आप एक तो महंगा सामान ले रहे हो लेकिन वो भी टाइम से नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हर चीज अवेलेबल मिल जाए। वो भी क्या है कि कंपनी कह देती है कई कई दिन बाद सामान आपको मिलता है, आप लिखवा के दे दोगे कि ये सामान हमें चाहिए, तो वो कई दिन बाद सामान आपको मिलता है। तो ये तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपकी कंबाइन हार्वेस्टर अभी खेत में चल रही है और सीजन का टाइम चल रहा है, जैसे मान लीजिए गेहूं का सीजन है, हद से हद 15-20 दिन का सीजन होता है। तो 15-20 दिन में अगर 4-5 दिन किसी पार्ट्स को आने में लग गए, आपकी मशीन खेत में खड़ी हुई है, तो क्या होगा कि सारा सीजन खत्म हो गया आपका। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
बिजनेस पर्पज से तो ये सब चीज गलत है बिल्कुल ही। अच्छा, फिर लोकल शॉप वाले भी इसका सामान नहीं रखते। वो इसलिए नहीं रखते, एक तो हार्वेस्टर ये कम है बहुत, तो जब हार्वेस्टर कम है तो सेल कम होती है पार्ट्स की, तो जब सेल कम है लोकल शॉप वाले इसका सामान नहीं रखते और सामान महंगा भी आता है, तो वो बिना वजह अपना पैसा क्यों फंसाएं दुकान में सामान रख के। एक तो सेल भी कम हो रही है और सामान भी महंगा है। तो जो मार्केट में चल रहा होता है ज्यादातर लोकल शॉप वाले वही सामान रखते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब आप इस कंबाइन हार्वेस्टर को किसी अदर स्टेट में लेकर के जाते हो। मान लीजिए कोई ऐसा रूरल एरिया है जहाँ पर आप लेकर के चले गए बिजनेस के पर्पज से कटाई करने के लिए, तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ आसपास तो इसकी शॉप होगी नहीं सामान की, और इतना सारा स्पेयर पार्ट्स आप साथ में लेकर के तो जाओगे नहीं और वहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, तो दिक्कत ये बहुत बड़ी आ जाती है वहाँ पर। तो देखिए कोई भी बंदा अपने पर्सनल वर्क के लिए तो इस कंबाइन हार्वेस्टर को लेगा नहीं कि मुझे खाली अपना ही काम करना है तो मैं ये लूंगा, नहीं, बिजनेस पर्पज से ही लेते हैं सबके सब। तो अगर बिजनेस में पर्पज में इतनी दिक्कत आ रही है, देखिए स्पेयर पार्ट्स तो ये बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि स्पेयर पार्ट जब तक आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आपका काम रुक जाएगा। और अगर आपके 2 घंटे भी किसी खेत में खराब हो गए तो समझ लीजिए आप बहुत लॉस में चले जाएंगे क्योंकि 2 घंटे में अच्छी खासी कटाई होती है। तो दोस्तों ये तो हुई स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम की बात। अब बात कर लेते हैं देखिए प्राइस की। तो प्राइस में भी कंबाइन हार्वेस्टर सस्ती तो है नहीं कि बिल्कुल सस्ती आपको मिल रही है तो आप जो है इस कंबाइन हार्वेस्टर को लेकर के थोड़ा सा इन चीजों को मतलब झेल लोगे, ऐसा भी नहीं है। कंबाइन हार्वेस्टर थोड़ा बहुत ही अंतर है बड़ी दूसरी अन्य अदर कंबाइन हार्वेस्टर जो है उनसे, इसमें ज्यादा फर्क भी नहीं है। तो फिर आपको फिर फायदा क्या है? तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सेल कम है इसकी, सिर्फ इसी वजह से जो सेल कम है तो इसीलिए अदर कंबाइन हार्वेस्टर को परचेज करता हर बंदा। ये सबसे बड़ी वजह निकल करके आती है इसकी, क्योंकि उतने ही प्राइस में तो आप कोई भी बंदा इसे क्यों लेगा, अदर कंबाइन हार्वेस्टर लेगा जिसके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि उसे तो बिजनेस करना, बिजनेस में बचत होनी चाहिए, मेन चीज तो यही है ना। तो अब देखिए ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि देखिए किसी चीज का फायदा होता है तो उसके नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन अब इतना बड़ा भी नुकसान ना हो। जैसे मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है, फायदे तो हैं उस कंबाइन हार्वेस्टर के, एवरेज भी ज्यादा है और क्वालिटी मशीन की अच्छी है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, तो वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये कंपनी का जो है ये कंपनी की लापरवाही है अगर देखा जाए तो। जब आप अपना इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो फिर आपको ये इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए ना कि हम सर्विस कैसी दे रहे हैं। तो ये चीज तो कंपनी की कमी है, लेकिन कंपनी ने मशीन तो अच्छी बना दी, टेक्नोलॉजी भी अच्छी यूज कर दी, लेकिन कुछ उसके नुकसान भी उसके साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे। फायदे तो हैं कंबाइन के लेकिन नुकसान भी हैं इसके। तो ओवरऑल इसमें जो है नुकसान की ही दिक्कत निकल करके आई कि जो स्पेयर पार्ट्स का वजह है नुकसान इससे ही होगा आपका अगर हुआ तो लास्ट में जो इसकी दिक्कत निकल करके आती है वो स्पेयर पार्ट्स की ही निकल करके आती है, और तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। तो देखिए कंपनी को इस पर सोचना चाहिए, इसके जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हों हर जगह पर, और इसके ज्यादा से ज्यादा जो है सर्विस सेंटर इसके खोले जाएं जहां पर इसके पार्ट्स अवेलेबल रहें और आसानी से सारे सामान वहां पर मिलते रहें, तो इसकी सेल बढ़ जाएगी। अगर कंपनी इस पर ध्यान दे ले तो इस कंबाइन हार्वेस्टर की सेल बढ़ जाएगी और लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी जो बंदे भी इसे यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो जिससे कि चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।